हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज का जो आपको दिख रहा होगा टॉपिक आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ। ओके, तो इसका जो हम लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट कराने वाले हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा इनइक्वालिटीज। ओके, तो अगर आपको इन सब के जो सिलेबस के बारे में नहीं पता तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है जिसमें हमने पढ़ा था कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग का इनइक्वालिटीज। अब इसका मीनिंग क्या है इनइक्वालिटीज, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है, ताकि आपको समझने में इजी हो जब मैं बताऊँ कि इसमें होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन है, उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको। ओके, तो आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो स्टेटमेंट कैसे फॉर्म में रहेगा, जैसे आप मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आर ग्रेटर देन 1, ओके, और इक्वल टू एन, और एन जो है ग्रेटर देन पी। तो एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसके आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसके। ओके, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन के। ओके, और इसके आगे जो है यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको, और इसके आगे जो है एन स्मॉल देन इक्वल टू ई स्मॉल देन जेड। ओके, एक क्वेश्चन है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये स्मॉल देन क्यों आ रखा है, 1 आ रखा है, मतलब न्यूमेरिक और नंबर दोनों मिक्सिंग है, तो इसमें है क्या। ओके, तो ये जो काफी इजी चैप्टर है। ओके, इनइक्वालिटी सबसे इजी चैप्टर है रीजनिंग का, और यहाँ से आप इजीली 5 मार्क्स जो अपने ले सकते हो यहाँ से इजीली। तो मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और इसमें जो है 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? 2 कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन दिया रहेगा। तो मान लेते हैं हम पहला जो कंक्लूजन दे रखा है वो दे रखा है के ग्रेटर देन 1, सॉरी वो उधर होगा, और 1, और एक कंक्लूजन दे रखा है सेकंड जो है, सेकंड कंक्लूजन दे रखा है 1 स्मॉल देन जेड। ओके, तो एक कंक्लूजन है। तो अब जो है आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन कैसे दिया रहेगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक कंक्लूजन दिया रहेगा। ओके, और आपको इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन कैसे दिया रहता है यहाँ पे, ऑप्शन जो पहला होगा वो होगा आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। सेकंड ऑप्शन जो होगा आपको ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, और ऐसे आपको थर्ड दिया रहेगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओके, एंड फोर्थ आपको दिया रहेगा नाइदर फर्स्ट, ओके, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। और आपको फिफ्थ 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। 5वां ऑप्शन होगा आइदर का केस होगा 5वां। ओके, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो ऐसे जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आपको क्वेश्चन समझ तो आया नहीं कि इसमें हो क्या रहा है, बट मैं बताऊंगा इसमें, और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट तो समझ चुके होंगे कि एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को समझ के आपको बताना है कि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो रहा है तो पहले पे क्लिक करेंगे, कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो रहा है तो दूसरे पे, बोथ अगर हो रहा है, ओके, दोनों में से दोनों ही अगर सही है तो बोथ होगा, अगर दोनों ही गलत है तो नाइदर वाला हो जाएगा। आइदर का एक केस बनता है, ये मैं बताऊंगा। ओके, आइदर का एक अलग केस बनता है। ओके, तो ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो बेसिक कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम कर सके। तो बेसिक कुछ चीजें होती हैं जो आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जो होता है, ऐसे आपको साइन दे रखा है, जो आपने ऊपर साइन देखा है सारे, तो ऐसे एक साइन है। तो इस साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको कहते हैं ओपन गेट। ओके, इसको कहते हैं ओपन गेट, और इसको कहते हैं क्लोज गेट। ओके, तो आप इस गेट से इधर जा सकते हो, बट क्लोज गेट से आप एंट्री नहीं ले सकते, बट ओपन गेट से आप ले सकते हो। ऐसे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये आपका हो जाएगा ओपन गेट और ये हो जाएगा क्लोज गेट। ओके, तो ये तो आपको आता ही होगा, समझ गए होंगे। और एक होता है इक्वल टू,
इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इक्वल टू मतलब क्या है, इसके दोनों गेट ओपन है। ओके, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, मतलब इधर से भी इधर जा सकते हो और इधर से भी इधर जा सकते हो। तो इधर से इधर मतलब क्या है, अब हम समझते हैं। एक हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है कि ए दे रखा है, ए से मैं बी में जा सकता हूँ, बी से मैं सी में जा सकता हूँ, बट सी से मैं डी में नहीं जा सकता। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब मैं इसका कंक्लूजन बना देता हूँ कि मुझे जाना है ए से, जाना है मुझे डी में, क्या मैं जा सकता हूँ? और सेकंड कर देता हूँ मैं कंक्लूजन, ए से मुझे जाना है सी में, तो मैं जा सकता हूँ कि नहीं। तो दो कंक्लूजन हो गए और ये आपका स्टेटमेंट है। तो आप पहले कंक्लूजन में देखोगे कि मुझे कहाँ जाना है, ए से डी में जाना है। ठीक है, तो ए से चलना शुरू कर दिया, तो ए से, ये जो गेट है यहाँ से ओपन गेट है, मतलब मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ। तो ए से मैं बी में गया, तो ए से बी में पहुंच गया, देन बी से भी एंट्री गेट है, तो मैं बी से सी में जा सकता हूँ। बट सी से मुझे डी में जाना है, तो डी से मैं यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग गेट है। ओके, तो मैं सी से डी में नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ रुक गया। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉलो नहीं हो रहा। तो दूसरे में देखते हैं कि हम ए से सी में जा सकते हैं। तो ए से जो है गेट ओपन है, तो हम बी में आसानी से जा सकते हैं। देन बी से हम गेट ओपन है, तो सी में जा सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें जो हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ओके, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक मैंने बेसिक सा बताया कॉन्सेप्ट कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ओके, अब मैं इसमें अगर इक्वल टू ऐड कर दूं, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें मैंने इक्वल टू ऐड कर दिया। ए से मैं बी में जा सकता हूं, बी से मैं सी में जा सकता हूं, तो सी इक्वल टू है डी के, और डी से मैं ई नहीं जा सकता। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में आ गया कि क्या मैं ए से डी जा सकता हूँ, ए से मैं डी जा सकता हूँ, पहला हो गया। और दूसरा कंक्लूजन में मान लेता हूँ यहाँ पे, क्या मैं ए से ई जा सकता हूँ। तो इसमें भी वही मैंने इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो इसका देखो आप कैसे होगा कि ये इधर है, ए से अगर मैं बी जाऊँ तो जा सकता हूँ, ओपन गेट है। बी से मैं सी जाऊँ तो भी जा सकता हूँ क्योंकि ओपन गेट है। और सी से मैं डी जा सकता हूँ, ए भी जा सकता है क्योंकि इक्वल टू दे रखा है। इक्वल टू मीन्स दोनों गेट ओपन होता है, तो मैं इजीली यहाँ से जा सकता हूँ डी में। बट यहाँ से मैं डी से ई नहीं जा सकता। ओके, तो मतलब ए से हम ई जा नहीं सकते, तो ये वाला जो गलत हो जाएगा। और ए से डी हम जा सकते हैं। ओके, ए से डी हम जा सकते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट राइट। ओके, तो आप इक्वल टू का भी समझ चुके हो और इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो कि इसमें होता क्या। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू। नीचे जो है साइन लग जाता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका भी काफी ज्यादा यूज होता है इन क्वेश्चनों में। तो मैं इसका भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं थर्ड। ओके, तो मैं इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूँ। इससे जो है अलग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करोगे इनइक्वलिटीज का, इससे अलग कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखेगा और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, स्मॉल देन इक्वल टू का क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ए एग्जांपल ले लेता हूँ। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, बट सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है डी के। ओके, तो यही क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब जैसे कि मैं इनका कंक्लूजन लेता हूँ, तो पहला कंक्लूजन लिया मैंने कि मुझे जाना है ए से, जाना है मुझे किस में जाना है, ए से मुझे सी में जाना है। बट यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया। ओके, और दूसरा मैंने कंक्लूजन लिया मुझे ए से सी में जाना है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लग रखा है। तो दोनों ऑप्शन सेम ही है। ओके, बट एक में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू लग रखा है। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो मैं ए से सी में चलता हूँ, तो ए से बी में गया, बी से सी में जा सकता हूँ। ओके, पहला भी सही है, ए से सी में जाना, ए से बी में गया, बी से सी में जा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लग रखा और यहाँ पे लग रखा है, तो इसलिए जो है ए गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। ओके, तो ए होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये आपको यहाँ पे है और क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भले वो सही दिख रहा हो बट वो गलत हो जाएगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ना दे रखा हो। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जो मेन क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें चलते हैं। तो उसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक कंक्लूजन दे रखा है और आपका स्टेटमेंट है, तो इसमें जो है काफी सारे है और एक कंक्लूजन दो दे रखा है, तो इसका आपको सही बताना है कि नहीं है, कौन सा सही है। तो जैसे कि मैंने कराया था वैसे ही सेम करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, के से 1 की तरफ हम जा सकते हैं, तो ये करना है के से 1 की तरफ हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो
तो सबसे पहले हमें देखना होगा के कहाँ है। तो के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, के यहाँ पे। के से हम इधर जा नहीं सकते, के से आप आर की तरफ जा नहीं सकते। ओके, ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है, एक अलग स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये तीसरा स्टेटमेंट। ओके, तीनों अलग अलग है, तीनों कंबाइन नहीं है, तीनों अलग अलग है। ओके, तो हमें सबसे पहले के से 1 की तरफ जाना है, तो हम के में चलते हैं। तो के बस इसी स्टेटमेंट में, सेकंड वाले में। तो यहाँ से हम के से हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज गेट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो हमें सही नहीं लग रहा। ओके, तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में क्या है, जेड से आई की तरफ जाना है। तो जेड कहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा जेड। तो जेड से ओपन गेट है, हम इजीली ई की तरफ जा सकते हैं। देन ई से एन भी हम जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। ओके, तो एन तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में कॉमन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से एन पे जा सकते हैं। एन से इक्वल टू मतलब ओपन गेट और यहाँ से 1, हम पहुँच गए 1 पे इजीली। कैसे गए, यहाँ पे गए और यहाँ से एन से 1। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली फॉलो। ओके, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटीज में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आइदर और की बात करेंगे। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नए चीज़ें ऐड होते हैं। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, इनइक्वालिटीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इस चैप्टर में। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।